तो फाइनली आपको पता ही चल गया कि बिटकॉइन का क्रिएटर जेफरी एप्स्टीन है और आपको ये पता चल गया होगा कि बिटकॉइन अब जीरो होने वाला है क्योंकि ये बात इन्होंने कही थी। And when the real founder of Bitcoin comes out, Bitcoin will go to zero. तो रुको आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ, उसके बाद आप डिसाइड करना कि यार ये वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है या ओनली मार्केट के अंदर रिमर्स फैलाया जा रहा है। फैलना शुरू हुआ था, कैसे हुआ स्टार्ट, या आप बोल सकते हो जो भी ये हुआ कि जो जेफरी एप्स्टीन है यही नाकामोटो सतोशी है, इन्होंने बिटकॉइन बनाया। सबसे पहले देखो ये पोस्ट रिलीज होती है, आई डोंट नो कि ये पोस्ट कहाँ से आई, कैसे आई, कैसे सोशल मीडिया फैली। तो यहाँ पे आप देखोगे 31 अक्टूबर 2008 में हुआ, जिसमें यार एक प्रोजेक्ट के बारे में बात किया जा रहा है, बिटकॉइन के बारे में। जो प्रोजेक्ट ऑफ बिटकॉइन है उसके फंडिंग और व्हाइट पेपर के बारे में डिस्कस किया गया है। और ये मेल जेफरी एप्स्टीन को जो भी इन्होंने इससे इस पे हुआ है और इसके बाद में डिस्कस होता है कि इनका जो भी इनका डिजिटल गोल्ड माइन है वो रेडी हो चुका है, ठीक है, यानी फंडिंग सिक्योर हो चुकी है। तो ये सारी चीज डिस्कस होती है, यानी मिला जुला के लोग जो बात कर रहे हैं बिटकॉइन को व्हाइट पेपर और बिटकॉइन को फंडिंग करने की बात कर रहे हैं। तो इस पोस्ट के थ्रू ये बोला जा रहा था, इस के थ्रू की जो जेफरी एप्स्टीन है उन्होंने क्या किया है कि कहीं ना कहीं इन्होंने फंडिंग की है, एमआईटी जो है उसको इन्होंने फंडिंग की, तो वहाँ के डेवलपर को लेकर के ये बिटकॉइन को डेवलप किया गया था। तो यार अगर बात की है तो सबसे पहले यार यहाँ देखो, अगर आप जाओगे यहाँ पे देखोगे मेल कौन सा यूज हुआ है, terramark.org, यानी terramark.org का किया गया। और terramark.org से उन्होंने तभी किया होगा जब terramark.org का डोमेन रजिस्टर होगा, चाहे terramark.org रिलीज हुआ होगा। ये देखो ये रिलीज कब हुआ, अगर आप विकीपीडिया के मानो कि terramark.org जो है 2012 में रिलीज हुआ, लेकिन ये मैसेज कब का है, ये मैसेज आपका है जो भी ये मेल है आपका 31 अक्टूबर 2008 का। तो यार अभी इससे आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है, कि ये तो 2012 बना, पहले कैसे मेल हो सकता है। हो सकता है terramark.org डोमेन किसी और ने रजिस्टर किया होगा अपने नाम पे, तो वो उससे पहले भी किसी भी होस्टिंग के साथ कनेक्ट करके मेल कर सकता था। यार बहुत सारे ऑप्शन है, उसके अंदर फीचर रहते हैं। यहाँ पे अगर आप जाओगे, मैं गया था हुस लुकअप, यानी हुस के ऊपर आप जाओगे, लुकअप पे देखोगे यहाँ पे, तो terramark.org जो है ना ये रजिस्टर कब हुआ था, 2005 में, ठीक है, 2005 में किया गया। तो भाई सिंपल सी बात, 2005 में ये रजिस्टर्ड किया गया था। तो सिंपल सी चीज है कि जब ये रजिस्टर्ड कर दिया गया तो ये यार आराम से इसके थ्रू मेल किया जा सकता था इस डोमेन को लेकर के, जो कि ये मेल किया गया है 2008 में। तो ये पॉसिबल है मेल करना 2008 में, अगर आप डोमेन के अकॉर्डिंग देखो तो। लेकिन अभी और आओ दिखाता हूँ आगे। फिर यार अगर आप आओगे वेब आर्काइव में, तो यहाँ पे आप एक चीज देखोगे, इसके इस रजिस्टर तो हुआ 2008 में, लेकिन 2008 में जब रजिस्टर हुआ ये, पहली बात तो इसमें डिलीट और ट्रांसफर करना इन्होंने बंद कर रखा है, यानी एक कई सारी रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है। उससे पहले भी किसी के नाम पे रजिस्टर हुआ होगा 1999 पे, इस पे कोई वेबसाइट इस डोमेन से कनेक्ट की गई होगी, और आप जाके इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन सी वेबसाइट है, उसका स्नैपशॉट लिया गया है स्क्रीनशॉट टाइप में, अलग अलग है, आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सब निकाले, मैं नॉर्मली देख रहा था, बाकी आप भी जाके यहाँ चेक कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे मैंने 2025 का मैंने निकाला, 2025 पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारी डेट दिखेगी, जिस डेट में इसने वेब आर्काइव ने स्क्रीनशॉट ले रखा है उस वेबसाइट का। तो मैंने रिसेंट का 1 दिसंबर का निकाला है, और इसे आप खोलोगे, देखो ये सबसे पहले तो यहाँ डोमेन webarchive.org, यहाँ पे आप क्लिक आओगे तो देखो ये वेबसाइट कुछ ऐसी दिख रही है जब इसने स्नैपशॉट लिया है अपना दिसंबर के टाइम। और आप ऑफिशियल वेबसाइट भी खोलोगे तो देखो सेम लुक लाइक सेम वही है, ठीक है, देखो। तो ये स्नैपशॉट ऐसे वेब आर्काइव लेता है, तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज उस टाइम बनाई गई थी। तो यार क्या मतलब हम लोग बिलीव कर लें क्या कि ये मतलब 2005 या उससे पहले रजिस्टर्ड था, तो ये मेल उन्होंने किया था? नहीं, अभी भी हमें बिलीव नहीं करना है। देखो अब ये तो चीज हो गई कि रजिस्ट्रेशन का, तो डोमेन के अगर आप डोमेन से सिर्फ अंदाजा लगाना चाहोगे टेरामार्क से, तो सिंपल सी बात है, आप बोलोगे यस भाई ये मैसेज आया था। लेकिन अभी आगे अगर बिलीव करोगे तो अभी आपको पता है कि justice.gov पे ऑलरेडी सारे एफटीन फाइल या मेल्स जो भी हैं पब्लिश हैं। तो आप वहाँ पे आओ, उसकी लाइब्रेरी में आप आओ। तो देखो मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी में आप आओगे तो आप इसमें देखो क्या लिखा है, अवर डिजिटल गोल्ड माइन इज रेडी फॉर द वर्ल्ड। तो यहाँ पे आके मैंने सर्च किया तो देखो इसके रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं मिला। फिर मैंने अगला एक और वर्ड देख लेते हैं, इसके अंदर मैंने सतोशी सर्च किया, ठीक है। देखो इसके अंदर सतोशी के बारे में डिस्कस हुआ था, मैंने सतोशी डाला तो कई सारे रिलेटेड इसके आए, टोटल 23 रिजल्ट थे। मैंने खोल के अलग अलग देखे, लेकिन मुझे कुछ भी ऐसा डेटा नहीं दिखा। आप भी खोल के देख सकते हो, आप सर्च करोगे, उस पर क्लिक करोगे तो आपको दिख जाएगा। फिर अगले उस पर बात करोगे और आते हैं, जैसे बिनी हाइड या जैसे कोई ऐसा वर्ड होगा, मैंने ये भी वर्ड यहाँ पे डाल के चेक किया। मैंने यहाँ पे डाला और मैंने हाई भी नहीं चेक किया, तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे रिजल्ट दिखे, 24 रिजल्ट। आप इसमें खोलोगे, इसके अंदर मुझे कुछ नहीं दिखा। आप ओपन खुद पर्सनली से जाके आप justice.gov F3 पे आप जाओगे और यहाँ पे आप डालोगे तो आपको यहाँ सारी फाइलें दिख जाएंगी, सारी फाइलें आप यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद चलो यहाँ तक तो ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है जे मेल.वर्ल्ड पे आप जाओगे तो F3 के सारे मेल यहाँ पे दिख रहे हैं।
तो मैंने क्या किया, डेट आप देखोगे 31 अक्टूबर 2008, 31 अक्टूबर 2008 में आपको दिख रहा होगा। मैंने क्या किया, पहले 31 अक्टूबर 2008 मैंने यहाँ पे डेट डाला। इस डेट में मुझे सिर्फ एक ही मेल दिखा है, ये देखो ये है 31 अक्टूबर 2008, और इस पे आप क्लिक करोगे तो देखो ये मेल कुछ और है, उसके रिलेटेड ये मेल नहीं है। ये एक ही मेल उस दिन जो भी डिस्कस हुआ, सिर्फ एक लास्ट मेल है ये। और अब अगर बात करें और आपको दिखाता हूँ, अब आते हैं सबसे पहले बिटकॉइन जब रिलीज हुआ था, सबसे पहले तो यार 31 अक्टूबर 2008 को पहली बार नाकामोटो सतोशी ने www.metjdd.com पे अपना ये इंट्रोड्यूस करवाया था, बिटकॉइन के बारे में बताया था कि क्या है कैसा है, और उन्होंने उसी टाइम बोला था कि जो इसका व्हाइट पेपर है वो अपना bitcoin.org पे अवेलेबल होगा। bitcoin.org एक वेबसाइट है जो इसका मतलब कई सारी कम्युनिटी मिलकर संभालती है, डिसेंट्रलाइज्ड टाइप में इसको बना दिया गया है, यानी कोई भी अकेला पर्सन मिलकर के इसको मतलब कुछ भी डेटा चेंज नहीं कर सकता है। इसको मल्टीपल लोगों के बीच में से दिया गया है, मल्टीपल लोग इसको मिलकर एक्सेस करते हैं, और बाकी अभी तो कम्युनिटी के कई कम्युनिटी मिलकर के इस वेबसाइट को हैंडल कर रही है। तो फिर यहाँ पे ये पब्लिश होता है। अब यहाँ देखो 2 चीज़, उस समय जब इन्होंने यहाँ पे भेजा था, यहाँ पे पहला उन्होंने डोमेन यूज़ किया था satoshi@vistamail.com। तो मैं इस चीज़ को यहाँ पे आया, मैंने F3 के अंदर, और मैंने यहाँ पे विस्टा मेल भी सर्च किया, सतोशी विस्टा मेल। तो देखो विस्टा मेल पूरा कहीं नहीं मिल रहा है। आप देखो सिर्फ .com जो है इस वर्ड को फेच किया है। पूरा विस्टा मेल आप खोल के देखोगे, लोड करते चले जाओगे, आपको कहीं पूरा विस्टा मेल या सतोशी या पूरा मेल मैच नहीं करेगा। और फिर उसके बाद मैंने अभी आप देखोगे तो जो इनका व्हाइट पेपर था, यहाँ पे मुझे एक मेल दिखा था satoshi@gmx.com। तो इसको भी आके मैंने सर्च किया यहाँ पे, बट एक मिनट में यहाँ बैक करता हूँ। मैंने यहाँ पे भी आके सर्च किया, और मुझे आप देखोगे रिजल्ट में पूरा कहीं नहीं, जीएमएक्स सिर्फ जीएमएक्स वर्ड उठाया था मैंने, खोल कई सारे देखे, लेकिन मुझे ओपन करके देखा, मुझे कुछ भी ऐसा दिखा नहीं। तो यार कहने का मतलब ओवरऑल अगर आप बात करो तो ये जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कहीं ना कहीं ये रूमर्स फैलाया जा रहा है, मार्केट को डंप कराने के लिए, चीज़ों को थोड़ा सा करेक्शन दिलवाने के लिए चीज़ें की जा रही हैं। बाय द वे यार, अगर बात करें, देखो सबसे पहले यार बहुत पहले ऑलरेडी वॉरेन बफेट बोल चुके हैं, बी ग्रीडी व्हेन अदर आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर आर ग्रीडी। तो यार अभी सब डरे हुए हैं, तो ये आपके ग्रीडी होने का टाइम है। भाई तो यार अगर आप समझदार, आपको इस समझदार के लिए सारा ही काफ़ी है। आपको क्या करना है वैसे, अभी देखो यार ये टाइम जो है एसेट अपने बेचने का नहीं, एसेट लेने का टाइम है, एसेट में पोजीशन बनाने का टाइम है, बाइंग करने का टाइम है। भाई तो मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। आप जो भी काम करना अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से ही लेके करना। मेरा काम तो बताना, मैंने आपको बता दिया। बस मैं इतना कहूँगा यार, किसी भी रूमर्स या किसी भी चीज़ पे आँख बंद करके भरोसा मत करो। और जो बात हो रही है बिटकॉइन की ज़ीरो होने की, ये सारी चीज़ें, तो यार आपको मैंने जो इन्फॉर्मेशन साइट दिखा दी है, यार कुछ भी अगर आपको पता चला पहले उस चीज़ को वेरीफाई करो, फिर बिलीव करो। बिल्कुल आँख बंद करके किसी भी चीज़ पे बिलीव मत करो। तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।